अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और अच्छे से जो है वो रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे। माशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है, तो रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे सबके, जैसे कि मेरे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रोज़े में हूँ और कराची की तरफ जा रही हूँ, वो भी बस में और रक्शे में ट्रैवल करके। जी बिल्कुल, क्योंकि हस्बैंड मेरे वहाँ पर हैं। उन्होंने कहा आप यहाँ से आ जाओ, वापसी में हम साथ चले जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ अपने इन लॉज़ के पास, यानी मेरी सासू माँ, देवरानियाँ सब कराची में हैं। तो मैंने कहा मैं चली जाऊँ, क्योंकि मुझे आँखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे दिखाने थे, अपनी आइज़ का टेस्ट वगैरह करवाना था। तो बस ये आप देख सकते हैं, मैंने सफ़र का सारा व्लॉग जो है ना नहीं बनाया है, क्योंकि बच्चे साथ थे, मुश्किल हो जाती है वीडियोज़ वगैरह बनाने में। रक्शे में तो मैं सुकून से बैठी हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा शॉट ले लिया। और बस यहाँ पे आते ही जो है ना मैंने इरा को फ्रेशन अप किया, उसके बाद उसका ड्रेस चेंज करवाया, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चे गंदे हो जाते हैं ना। तो मैंने अपने साथ जो है ना कोऑर्डिनेशन की, मेहरून की। मैंने भी आज न्यू ड्रेस पहना था, क्योंकि जुम्मे का व्लॉग है। जुम्मे वाले दिन कोशिश होती है रमज़ान में कि हम अच्छे और साफ़ सुथरे न्यू ड्रेसेस पहने। तो मैंने अपनी बेटी को भी न्यू ड्रेस पहनाया मैरून कलर का, और मैंने भी मैरून कलर का न्यू ड्रेस पहना। खैर यहाँ से फिर हम निकले हॉस्पिटल के लिए। ये हमारा फैमिली डॉक्टर है, तो इस वजह से हमने यहाँ दिखाया, वरना यहाँ पर भी घरों में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। लेकिन बस तुफैल ने कहा कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आके दिखा दो, फैमिली मतलब हमारा है, तो यहाँ पे आप सही से दिखा दो क्या मसला है क्या नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम हॉस्पिटल पहुँचे, तो अंदर जो है ना वो आज ऑपरेशन का दिन था, और अंदर जो है ना ऑपरेशन चल रहे थे। फिर मैंने कहा कि उन्होंने कहा हम तो आज ओपीडी मतलब नॉर्मल पेशेंट्स लेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आज हमारा दिन ही नहीं है। तो मैं हो गई परेशान। मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट की कि मैं घरों से आई हूँ आपकी पेशेंट, और मुझे अपनी आइज़ दिखानी ही दिखानी है, कुछ भी करके, भले आपके आज ऑपरेशन का दिन है। फिर उन्होंने खैर मेरी जो है ना वो अपॉइंटमेंट शुक्र है ले ली, और फिर जो है ना मैंने दिखाया। यानी कि यार आंखों में इतनी एलर्जी हो गई है, हर वक्त का आंसू बहना, फिर नंबर्स भी हो गए आंखों में, और फिर इतनी प्रॉब्लम, इचिंग, खारिश, हर वक्त एलर्जी एलर्जी एलर्जी। फेडअप हो गई थी मैं 3 दिन से, इतनी फेडअप हो गई थी कि मुझे चिड़चिड़ापन आ रहा था। बच्चों पे गुस्सा उतार रही थी मैं अपना, क्योंकि बस कोई चीज़ भी अपनी जो है ना वो थोड़ी सी मतलब क्या मैं बोलूँ कि बस वो टेंशन हो जाती है कि कोई भी चीज़, बीमारी या शुमारी शुरू हो जाती है ना, तो फिर सारा चिड़चिड़ापन निकल रहा होता है बच्चों पे, क्योंकि वैसे इतनी लाइफ बिजी है, उसके बाद तबीयत भी ख़राब हो, फिर बच्चों को भी देखना है, फिर रोज़ा भी है साथ में। खैर उन्होंने मेरा चेक किया, तो उन्होंने कहा नंबर तो आपने जो चश्मे लगाए हैं वो बिल्कुल ठीक है, 19-20 का ज़रा सा फ़र्क है, तो जब भी आप नए चश्मे बनाएंगी तो आप ये वाले नंबर के बनाइएगा। उन्होंने 2 ड्रॉप्स वगैरह मुझे लिख के दी, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मतलब रिलीफ मिला है अपनी जो है ना ये एलर्जी प्रॉब्लम है। ये बड़ी गंदी बीमारी है एलर्जी, किसी को ना हो, यकीन माने। इस एलर्जी प्रॉब्लम की वजह से मुझे स्मोकिंग से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, हर चीज़ से मुझे एलर्जी हो जाती है। झाड़ू लगाओ, डस्टिंग करो, कुछ भी करो, उससे मुझे एलर्जी हो जाती है। खैर यहाँ से मैंने अपनी छोटी देवरानी को लिया, और हम दोनों यहाँ से निकल गए अपनी बड़ी देवरानी के घर, क्योंकि वहाँ मेरी सासू माँ भी होती हैं। तो हमने कहा चलो सारे मिलके वहीं चलते हैं। काफ़ी दिनों के बाद हमने कहा इस तरह से हमारी गैदरिंग होगी, हम सारी देवरानियाँ मिलजुल के बैठेंगे, इंजॉय करेंगे, गपशप लगाएंगे, और इतना फ्रीडम देखें हम कितने मज़े से जा रहे हैं अकेले अकेले ना मियाँओं की टेंशन, ना मियाँओं की झंझट। अल्लाह का शुक्र है मियाँ ने कभी टेंशन दी भी नहीं है। हर तरह से जो है ना उन्होंने हमें रिलीफ दिया हुआ है, आज़ाद किया हुआ है कि भाई आप जहाँ चाहो। जो ये सारी बात होती है मोहब्बत और एतबार की, जो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हस्बैंड जी बहुत करते हैं मुझसे, और मैं उनका अल्लाह ना करे कभी भरोसा तोड़ूँ भी। खैर फिर यहाँ आप देख सकते हैं हमने बनाया है, और हमने कह रही हूँ मेरी देवरानी ने बहुत मज़े की अफ्तारी का एहतमाम किया। स्पेशली जो उनके जो है दही बड़े थे, माश की दाल के क्रीमी दही बड़े, जिसमें उन्होंने फ्रेश क्रीम भी ऐड की थी, दही भी ऐड किया था। यकीन माने बहुत टेस्टी बने थे। साथ में और चिकन के रोल थे, कीमे के समोसे थे, और मूंग की दाल की वड़ियाँ भी थी। और साथ साथ जो है ना वो हमारे जो हैं वो सुहेल मियाँ, यानी कि हमारी देवरानी के जो हस्बैंड हैं मेरे देवर, वो भी अपनी वाइफ के साथ जो है ना वो हेल्प करवा रहे थे। और मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सारे काम मेरे मियाँ तो करते नहीं है, तो मुझे जब कोई और दिखता है ना ये सारे काम करता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खैर जस्ट किडिंग। तो ये आप देख सकते हैं दस्तरखान हमारा माशाल्लाह हर किस्म की नेमतों से भरा हुआ है। फ्रूट्स भी थे, फ्रूट चाट भी था, तरबूज भी था, और जो है ना रोल, समोसे, खीर भी इन्होंने बनाई थी। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया। अल्लाह पाक जो है ना तजल्ली सुहेल के रिक्स में, रोज़ी में बहुत बरकत दें, इनके घर में बहुत बरकतें दें। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से एहतमाम किया उन्होंने, बहुत हमने इंजॉय किया। और जो है ना फिर हमने सारी अफ्तारी जो है ना वो सेट की। उसके बाद हम लोग जो है ना सारे बैठ गए। यकीन माने इतनी ज़्यादा अफ्तारी होती है ना, तो रमज़ान में तो खाया नहीं जाता। नॉर्मल डेज़ में तो हम सब खा जाएँ, लेकिन अफ्तारी में पता नहीं क्यों ऐसा होता है, हम शरबत पी के इतने हेवी हो जाते हैं कि ज़्यादा कुछ खा ही नहीं पाते। यकीन माने खीर और फ्रूट चाट तो हाथ भी नहीं लगाई, खाया ही नहीं गया। हाँ ये है कि दही बड़े मैंने खाए, और फ्रूट चाट और खीर और खट्टे आलू
और साथ में ये वड़ियाँ, ये 4 चीज़ें मैंने चखी भी नहीं, क्योंकि यार पेट इतना फुल हो जाता है और माशाल्लाह उसने इतना कुछ बना लिया था, बंदा क्या क्या खाए। खैर यहाँ से फिर मैं निकली तो नमाज़ पढ़ने लगी, तो मुझे इसकी ये नमाज़ की चादर दिखी जो कि मैंने पहन के देखी, मुझे इतनी पसंद आई है। ये तजल्ली ने अपने लिए मंगवाई होगी ऑनलाइन, तो मैंने कहा बस अब मुझे भी ये मंगवा के दो, मुझे बड़ी पसंद आई। फिर हम यहाँ से निकले, हमने थोड़ा सा जो है ना सोचा कि हम जाते हैं अब अपनी बड़ी वाली नंद के घर, क्योंकि उससे मिले हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और काफ़ी उसकी याद आ रही थी। तो हम सारे के सारे निकल गए यहाँ से, यानी कि हमने बड़ा इन्जॉय किया। लेकिन छोटी देवरानी की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई रास्ते में, वापसी में, यानी कि वहाँ पहुँच के, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग शुरू हो गई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। खैर जाते हुए तो हम लोगों ने सब ने बड़े मज़े से, हम गए, कुछ भी नहीं था उस टाइम, तो ये बिल्कुल ठीक थी। मैं और तुफ़ैल बाइक पे बैठ गए, बाकी हम सारों को हमने जो है ना रक्शे में बिठाया, क्योंकि सुहेल का अपना रक्षा है, तो उसने कहा मैं सबको ले जाता हूँ, आप लोग बाइक पे आ जाओ। वो तो हमें भी ऑफ़र करा था कि बाइक पे नहीं, चलो चलो हमारे साथ ही रक्शे में, लेकिन तुफ़ैल ने कहा मुझे 1-2 और काम भी है, तो मैं बाइक पे आ रहा हूँ, तुम लोग रक्शे में जाओ। फिर हम लोग यहाँ से निकले, यकीन माने इतनी रौनकें, यानी कि मैं बड़ा इस कराची को मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ ये वाली रौनकें होती ही नहीं है, यकीन माने रात में। और हमारी तरफ रमज़ानों में जब कराची में हम निकलते हैं, यकीन माने कोई जगह सुनसान नहीं मिलेगी, हर जगह लोग सहरी तक बैठे हुए आपको मिलेंगे। और यहाँ पर तो ये वाला मतलब सीन सपाटा है ही नहीं, यहाँ पे तो बस सन्नाटा सन्नाटा सन्नाटा। खैर यही फ़र्क है ना कराची में, घरों में, लाजमी सी बात है, फ़र्क तो होगा। खैर फिर हम यहाँ से निकले और बस थोड़ा सा ही सफ़र था, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मेरी देवरानी का नंद का घर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हम अपनी नंद के घर पहुँच चुके हैं और अब हम उसके ऊपर रूम में जा रहे हैं, क्योंकि जो है ना वो हुदा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, उसको घबराहट हो रही थी, शायद उसका बीपी वगैरह लो हो गया, तो उसको काफ़ी वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी। तो फिर हम लोग ऊपर जाके बैठ गए, ऊपर अपने बच्चे भी कर रहे थे, हम लोग भी सारा जो है ना ऊपर जाके बैठ गए। उसने जो है ना बहुत मज़े का दही वाला स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था, बहुत मज़े का बनाया था। तो उसने कहा चलो ये पी लो, क्योंकि हमने साफ़ मना कर दिया था कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे, अफ्तारी में इतना कुछ था, हमने वो भी सही से नहीं खाया, तो बिल्कुल कुछ भी खाया नहीं जाएगा। तो बस यहाँ बच्चे अपना उधम कर रहे थे, हम लोग सारे बैठे हुए थे, गपशप भी लगा रहे थे, बातें कर रहे थे, साथ साथ जो है ना फिर हम स्ट्रॉबेरी शेक को भी इंजॉय कर रहे थे। हमने कहा चलो थोड़ा बहुत आप कुछ रिफ़्रेशमेंट में अगर बनाना चाहती हो तो चाय कॉफ़ी या फिर जूस वगैरह कुछ ऐसा बना दो, क्योंकि खाना तो हम कुछ भी नहीं खाने वाले, यानी बिल्कुल दिल ही नहीं है। और ये सारे बच्चे बैठे हुए थे, माशाल्लाह अफनान इतना बड़ा हो गया है। तो मैं उसकी वीडियो बना रही थी, तो मुझे बोलता नहीं बनाओ, मैंने कहा मुझे बनाने दो, मैं दिखाऊंगी तुम्हें जब तुम और बड़े हो जाओगे, तो तुम अपने व्लॉग्स देखना, मेरे व्लॉग्स में तुम अपने आप को देखना और तुम्हें पता चलेगा तुम कितने बड़े हो गए हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे बच्चे देखिए इन्होंने कितना प्यारा बेड बनवाया है ना बच्चों के लिए। तो ये सारे बच्चे जो है ना ऊपर नीचे उन्होंने तो उधम मचाया, बताओ। और यकीन माने मुझे यकीन नहीं आता कभी कभी कि मैं कितना बोलती हूँ। खैर इतने मज़े के जो है ना मेरी जो है ना वो नंद ने, बड़ी वाली ने, ये बेक किए थे मैदे के, कुछ बनाया था इन्होंने रोल टाइप के, और अंदर स्टफिंग की थी चिकन और वेजिटेबल्स और साथ में स्पैगेटी, बड़े मज़े के। हमने ये भी खा लिया, हालांकि हमारा दिल नहीं हो रहा था खाने का, लेकिन हमने फिर भी खा ही लिए क्योंकि बहुत टेस्टी थे। इसके साथ फिर हमने जो है ना ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पिया और फिर हम यहाँ से निकले, क्योंकि हमने कहा चलो यार बहुत देर हो गई है। हम यहाँ पे बैठ के खा पी रहे थे, हुदा को हमने इतना बोला कि वो भी कुछ खा ले, लेकिन उसकी वॉमिटिंग ही नहीं रुक रही थी, क्योंकि उसका बच्चा उसको इतना परेशान करता है, बहुत तंग करता है उसको। यानी कि मैं देख के कुछ होता है मुझे कि उसकी हिम्मत है कि वो इतना कैसे संभालती है, क्योंकि माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे, मेरे बच्चों ने मुझे कभी इतना तंग नहीं किया, उसका एक ने उसको नचा के रखा हुआ है। खैर यहाँ से फिर हम निकले, यहाँ से हम ATM रुके, इन्होंने कहा चलो पैसे वैसे थोड़े बहुत निकाल लेता हूँ, कुछ चाहिए हो तो बताओ, क्योंकि आज तुम्हारी बर्थडे, यानी कि 7 मार्च को मैं गई थी, मेरी सालगिरह आती है 7 मार्च को, और मैं उसी दिन गई थी, जुम्मे का दिन था। तो हस्बैंड ने कहा चलो तुम्हें कुछ दिला देता हूँ। तो यकीन माने ATM से पैसे वैसे भी इन्होंने निकाल लिए, लेकिन इतना रश और मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, मेरा भी ऐसा लग रहा था कि BP लो हो जाएगा, क्योंकि रमज़ान में इतना ज़्यादा खा पी के चला फिरा नहीं जाता। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप चलें, बस मुझे एक काम करवा दें कि आप मेरा प्रोटेक्टर और जो है ना मोबाइल का कवर चेंज करवा दें, वो बहुत ख़राब हो गया। और वापसी में फिर हमने ये रोल पॉइंट से जो है ना बीफ के बड़े मज़ेदार से जो है ना वो 2 रोल पराठे लिए अपने लिए, और फिर हम यहाँ से निकल गए सीधा वापस तजल्ली के घर। अब रात को हम लोग वहीं रुक गए, फिर वहीं हमने सहरी की और फिर हम अगले दिन निकल गए अपने घर। तो ये था आज का व्लॉग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, ये ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में कि वाकई मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ।